नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बहुत ही आक्रामक तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जो अखिलेश यादव छोड़ना चाह रहे हों, अपने हाथ से जाने देना चाह रहे हों। एक एक करके सभी मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की है अखिलेश यादव ने। दरअसल दोस्तों, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी अखिलेश यादव द्वारा, और उसमें अखिलेश यादव ने बहुत कुछ बोला, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली। हिटलर शब्द का इस्तेमाल किया, बहराइच दंगों पर बताया, और इसके साथ ही साथ कटहरी की बात करते हुए दिखाई दिए, जहां से लालजी वर्मा सांसद चुने गए हैं, और उपचुनाव में प्रधानों को ढूंढा जा रहा है। जिला अधिकारियों को जिला अध्यक्ष बता दिया अखिलेश यादव ने कि ये जिला अधिकारी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। तो क्या कुछ कहा है वो सब हम आपको सुनाने जा रहे हैं दोस्तों। अखिलेश यादव की तरफ से क्या कुछ बड़े आरोप लगाए गए हैं वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई दोस्तों, तो अखिलेश यादव ने कहा कि कुशवाहा, मौर्य, सैनी, शाक्य समाज के हमारे जिम्मेदार नेता लोग आए हुए हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में पीडीए की लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव एक बार फिर से पीडीए के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पीडीए का नारा लगातार दे रहे हैं, और एक बार फिर से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की तो उन्होंने पीडीए शब्द का इस्तेमाल किया। जरा सुनिए। पुष्पा, मौर्य, सैनी, शाक्य समाज के हमारे जिम्मेदार नेता, जिम्मेदार समाज के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित लोग आए हुए हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, और साथ ही साथ जो सांसद चुने गए हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद देने हम सब लोग बैठ करके बधाइयां दे रहे हैं एक दूसरे को। और हमें उम्मीद है आने वाले समय में ये पीडीए की लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। जिस तरीके से सामाजिक और राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है, हर समाज के लोग ये समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए परिवार की दुश्मन है, और ये चुनाव में भी हम लोगों को देखने को मिल गया। बीएलओ का हटाना, अधिकारियों का हटाना, पुलिस सिपाहियों के नाम पता जानकारी करना, फिर जात के आधार पर हटाना, जात के आधार पर निर्देश देना, और फिर अपने अधिकारियों की गुपचुप बैठक करना। और बड़े बड़े अधिकारी जो लखनऊ में बैठते हैं उन्होंने बाकायदा बैठक करके रणनीति बनाई है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे जिताएं, समाजवादियों को कैसे हराएं। लेकिन पीडीए परिवार के लोग सब एकजुट हो गए हैं। इस बार कितना भी ये साजिश कर लें, षड्यंत्र कर लें, कितनी भी रणनीति बना लें, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। इसके बाद दोस्तों अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके। अखिलेश यादव ने कटहरी की बात करते हुए कहा कि आप देखिए, खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो जिला अधिकारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बन गए हैं और बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि क्या आईएएस एकेडमी में यही सिखाया जाता है। सवाल उठाए हैं अखिलेश यादव ने। प्रधानों को ढूंढा जा रहा है और उन पर दबाव बनाया जा रहा है, बड़े आरोप लगाए हैं अखिलेश यादव ने दोस्तों। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में दंगा कराने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। यह बात अखिलेश यादव की तरफ से बोली गई है दोस्तों। हिटलर शब्द का इस्तेमाल करते हुए अखिलेश यादव यहां पर बड़ा हमला करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर। सुनने में यहां तक आ रहा है कि जिलाधिकारी वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बन गए हैं। अभी अंबेडकर नगर से सुनने में आ रहा है, और वहां के हमारे कार्यकर्ता नेताओं ने भी बताया और प्रेस के जिम्मेदार लोगों ने भी बताया कि यहाँ के जिलाधिकारी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बन गए हैं, और प्रधानों को ढूंढ रहे हैं, कोठेदारों को ढूंढ रहे हैं, उनको डरा धमका रहे हैं, जबकि अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ है। उसके बाद जिलाधिकारी ये कर रहे हैं। क्या ये आईएएस एकेडमी में यही सिखाया जाता है? क्या ये आईएएस लोग इसीलिए ट्रेन होके गए हैं? इन अधिकारियों की तस्वीर लगा करके हम लोग कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी बन गए। अधिकारी नहीं है, ये वहां के संगठन के पदाधिकारी बन गए। और फिर आज एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो बात मैंने पहले कही थी और फिर मैं दोहराता हूं।
उत्तर प्रदेश में दंगा कराने का काम बहराइच में अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल थे। उनके विधायक अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और क्या उसमें धाराएं लगवा रहे हैं कि इन्होंने षड्यंत्र किया और दंगा करवाया है। और जो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मैं बधाई देना चाहता हूं पत्रकार को कि उसने हिम्मत जुटा करके कम से कम वो छिपे हुए वीडियो से जानकारी हासिल कर ली कि पुलिस प्रशासन था ही नहीं घंटों और उन्हें खुली छूट दी गई थी। इसी तरीके से हिटलर काम करता था। हिटलर अपने ट्रूपर्स को आगे कर देता था, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना करके आगे कर देता था। हिटलर के जमाने में यह होता था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से एक घटना निकल कर आई थी महिला हेड कांस्टेबल को लेकर, जो कि अयोध्या में तैनात थी और करवा चौथ मनाने के लिए वो अपने घर ससुराल जा रही थी कानपुर, और बीच रास्ते में, सुनसान रास्ते में उस महिला हेड कांस्टेबल के साथ बलात्कार कर दिया जाता है। इसको लेकर अखिलेश यादव ने हमला बोला सरकार पर, बीजेपी सरकार पर हमला बोला और कहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस, महिला पुलिस ही सुरक्षित नहीं है। सुनिए। बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है और बेटियों के साथ साथ इतना कानून व्यवस्था जीरो हो गई है कि बताइए पुलिस के साथ ही घटना हो जा रही है। सुनने में आ रहा है कि कानपुर में पुलिस की महिला कांस्टेबल या कोई पदाधिकारी थी, कांस्टेबल, उसके साथ ही घटना हुई है। सोचो, पुलिस के साथ घटना हो गई हो और उसी शहर कानपुर में पुलिस के यहां पकड़े गए कितने 25 लाख रुपए। और याद कीजिए, पहले चांदी पकड़ी गई थी, आज पैसे पकड़े गए। पूरा पुलिस चला रही है सरकार को। ये स्थिति पैदा हुई है, केवल एक जिले में नहीं, हर जिले में ये स्थिति है। इसके बाद दोस्तों, अखिलेश यादव ने पुलिस को भी निशाने पर लिया और कहा कि पूर्व डीजीपी ये बात कहते हैं कि आज के मौजूदा दौर में उत्तर प्रदेश में पुलिस के ऊपर बहुत दबाव है, बहुत दबाव में काम कर रही है। यह बात अखिलेश यादव की तरफ से कही गई है। भाजपाइयों ने पुलिस पर भी हथकड़ियां लगा दी हैं। सुनिए दोस्तों। इस सरकार बनने के बाद सबसे पहले वो डीजीपी बने थे। वो क्या कह रहे हैं कि यूपी पुलिस बहुत दबाव में है। यूपी पुलिस बहुत दबाव में है, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पा रही है, दंगाई पर कार्रवाई करने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। अब आपको और क्या चाहिए बताइए? ये किसके इशारे बोल रहा है आखिरकार? और पुलिस से बेहतर और पुलिस का सच कौन जानता होगा? सोचिए आप, अगर पुलिस के इतने वरिष्ठ अधिकारी ये बात कह रहे हैं तो पुलिस का सच पुलिस से बेहतर कौन जानता होगा? और भाजपाइयों ने तो लगता है पुलिस की हथकड़ी लगा दी है। भाजपाइयों ने पुलिस पर भी हथकड़ियां लगा दी हैं। इतना दबाव में पुलिस है। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आपको याद होगा, जो खूब चर्चाओं में रहा है और आज भी उसकी चर्चा खूब होती है। बटोगे तो कटोगे, यह बयान दिया था योगी आदित्यनाथ ने। उसका जिक्र करते हुए अखिलेश यादव कहते हैं कि अगर वो कह रहे हैं बटोगे, बटो नहीं तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। यह बात उनकी तरफ से कही गई। वो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। एक तरह से तंज कसा है अखिलेश यादव ने। सुनिए। आप कंफ्यूज मत होइए, आप कंफ्यूज मत होइए। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा है। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था। उन्हें किसी से बुलवाना था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता? उनकी छवि भी वैसी ही है। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई भी मुद्दा निकलकर सामने आ रहा है, अखिलेश यादव या तो सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर उसको अपने ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हैं, और नहीं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर एक मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाजियाबाद और खैर को लेकर भी सवाल जवाब किए गए पत्रकारों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव से। तो अखिलेश यादव ने कह दिया, एक लाइन में उसका जवाब दिया और कहा कि उपचुनाव जो हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें इंडिया गठबंधन साथ चुनाव लड़ेगा।
खबर ये निकल कर आ रही है दोस्तों कि शायद कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव न लड़े और सभी के सभी 9 सीटों पर अखिलेश यादव अपने प्रत्याशी उतारे। देखने में दिलचस्प होगा, बहुत ज्यादा देर नहीं बची है, एक दिन में 24 घंटे में सारी तस्वीर साफ होने वाली है दोस्तों। बहुत शुक्रिया।